पुंछ जिले में कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इस समय पुंछ के अंदर जो है जो हमारा पुंछ का पार्क है, कृष्ण चंद्र पार्क, वहाँ पर तैयारियाँ जो है जोरों शोरों से जो है वो चल रही हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पूरे इस ग्राउंड को सिक्योरिटी की तरफ से अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पे आपको सेना, पुलिस और एसओजी के जवान जो है वो नज़र आएंगे। वहीं अगर बात करें तो इस समय भाजपा की पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ साहिल मीर जी हैं जो कि युवा प्रेसिडेंट है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के। और सर, देखा जा रहा है कि जिस तरह से कल रक्षा मंत्री जो है वो आ रहे हैं और तैयारियाँ जो है ग्राउंड के अंदर चल रही हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? जो हमारे रक्षा मंत्री जी का जो विज़िट है कल, वो स्पेशली इसलिए है कि जो हमारे जो बॉर्डर के उस पार, जो एलओसी के पार जो तार लगी हुआ है, उसमें जो लोग हमारे पीड़ित होते हैं, जिनको परेशानी आती है, हमने कोई वर्ग नहीं छोड़ा हुआ है जिसमें हम चाहते हैं कि हम उन लोगों का भी जो दर्द समझें और उन लोगों को भी रिलीफ पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परिवाद ख़त्म करके जो हमारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एक संकल्प लिया है कि हमारी युवा पीढ़ी को आगे लाने का, और इसमें ये युवा हमारा इस चीज़ को समझ चुका है। और युवा एक दिन रात एक करके इस भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है और दिन रात एक कर रहा है। और इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की एक भारी अक्सरियत से जो हमारी जीत होने वाली है, इस चीज़ का जो आपको सामने ये आपको आंकलन हम दिखा नहीं सकते। ये वो आपको लोगों में आप जाके आप लोगों का रोष देखो, हमारे युवा को रोष देखो जो दिन रात एक कर रहे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी को शेखर पे ले जाएंगे। साहिल मीर जी, देखा गया है कि पिछले कई दिनों से आप जो है जनता के बीच पहुँच रहे हैं और आज जो है एक बड़ा पंडाल जो है यहाँ पर सजाया जा रहा है। और कल राजनाथ सिंह जी का पुंछ का दौरा है, क्या समय रहेगा? जब से ये हमारा जो इलेक्शन का बिगल बजा था तो हमने ये ना दिन देखा था ना रात देखा था। हमने पूरा दिन रात एक करके अपनी भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का हमने आगे संकल्प लिया हुआ है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हम अपनी हाई कमांड का शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमसे सबसे अच्छा जो हमें कैंडिडेट जो हमारे चौधरी गनी साहब को जो दिया, उससे हमारी जो एक मनोबल हमारा बढ़ा हुआ है। और हमारा युवा जो है इस वक्त पूरा देश का, मतलब पुंछ का युवा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को समझ चुका है। और इस वक्त एक हर घर से ये आवाज़ निकल रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे जाएगी। और मैं मैं कल के लिए अपील करना चाहता हूँ पूरे पुंछ निवासियों से कि अपने जितने भी पुंछ के निवासी, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या यूथ है, पूरी हम अपने डिफेंस मिनिस्टर्स जो हमारी रैली को संबोधित करेंगे, वो राजनाथ जी आ रहे हैं तो हमारी रैली को संबोधित करेंगे। आप जितना बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये इस वक्त एक वर्ग की बात नहीं है। इस वक्त हमने सबका साथ, सबके विकास और सबके प्रयास से इस रैली को सफल करना और अपने पुंछ को रिप्रेजेंट करके अपने पुंछ को आगे ले जाना है। जो भी हमारी कोई कमी रही है वो इस वक्त हमने, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो हमारी इस जो हमारी पुंछ का डेवलपमेंट के लिए मतलब आगे ले जाएगी हमें। शुक्रिया। भूपेंद्र सिंह जी हैं जो कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भाजपा के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, जगह जगह पर पहुंच रहे हैं। और आप जो ये पुंछ के अंदर जितनी भी भाजपा की तैयारियां देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी की देख रेख में देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आप इस तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। और कल जो है राजनाथ सिंह जी का पुंछ में दौरा है, किस तरह से देखते हैं इस दौरे को? थैंक यू मीडिया कि आपने मुझे मौका दिया एक बार स्टेज पे आने का। एक आपने ये बात की है कि भूपेंद्र सिंह जी, मैं अकेला नहीं बल्कि मेरा पूरा मोर्चा, मेरे जितने भी भाई इस मोर्चे में, उन सब का उसमें एडिशन है। उन सब की मेहनत से आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं कि हम जीत को बड़े नज़दीक से देख रहे हैं। तो उसके बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में युवा का रोल जो है वो मेरे ख्याल से सबसे मेन है। और वो रोल हमें, मैं तो कह रहा हूँ कि हम खुश नसीब हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में ऐसा रोल करने को मिल रहा है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और रिजल्ट के बाद भी ये नारे ऊंचे ही होंगे, ये नारे कम नहीं होंगे। भूपेंद्र जी, जैसे कि आपने युवाओं की बात की, आपके साथ युवा जुड़े हैं, कल युवाओं को भी जो है राजनाथ सिंह जी के मुंह से जो है कुछ सौगात जो है वो मिल सकती है, क्योंकि युवा जो है पिछले कई सालों से जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, इस तरह की बहुत सी दिक्कतों से युवा जो है वो जूझे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश की डेवलपमेंट, युवा की डेवलपमेंट
और हमेशा देश को आगे बढ़ाने का सोचा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इतना चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमें बड़े वसूख से मैं ये चीज़ कहूँगा कि राजनाथ सिंह जी ने हर एक वर्ग के बारे में सोचा होगा। और सबसे बड़ी बात पुंछ के लिए ये है कि देश की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री इस वक्त प्रेजेंट सिनारियो में जो देश की सबसे पूरे वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग रक्षा मंत्री कल पुंछ में आ रहा है। तो लेट्स सी, जो कुछ हमारे लिए होगा वो हमें कल स्टेज पे ही मिलेगा। थैंक यू। अकरम साहब है हमारे साथ। अकरम साहब, देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से आप भी प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह से घर घर पहुंच रहे हैं, किस तरह का रोजाना है, और कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पहुंच आ रहे हैं, किस तरह से इस दौरे को देखते हैं, क्योंकि 25 तारीख को चुनाव है, चुनाव से पहले राजनाथ सिंह जी का पहुंचाना। मेरे भाइयों ने जो बताया, मैं उनकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि कल जो राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर के रूप में यहाँ पधार रहे हैं हमारे पास, तो मैं आपको एक बात ये वाज़ह कर दूँ पुंछ की आवाम को भी कि हमारा सबसे बड़ा मसला डिफेंस का रहा है, क्योंकि बॉर्डर्स के साथ सटीक हमारा एरिया जो है वो जुड़ा हुआ है। 2014 से लेके आज तक आप देख लो, एक फायर भी नहीं आया। तो जब पहले फायरिंग होती थी, जब पहली सरकारों में, तो हमारे कितने लोग इंजर्ड होते थे, मरते थे, बेशुमार लोग परेशान रहते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पाकिस्तान वालों ने एक गोला दागने की कोशिश नहीं की है। तो इसी ज़मीन में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो हमारा मुल्क है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हमने उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक चलना है। ये हमारा कुरान कहता है, ये हमारा हदीस कहती है, और यही हमारे नबी का फरमान है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उस मुल्क के कवानीन की कदर करो और उस मुल्क की कदर करो और उसके कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करो। और हम अमन का पैगाम देने के लिए इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा जो कैंडिडेट चौधरी अब्दुल गनी यहाँ पे चुना है, वो हमेशा गरीबों के साथ ही रहा, हमेशा लोगों के साथ जुड़ा रहा है, और वो हमेशा अमन की और सलाह की बात करता है। जब मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक ही अर्ज़ करता हूँ कि लोगों के साथ ये जो अफवाहें हैं या झूठ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और कल आप देख लेना कि यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लोगों का हजूम होगा। और के लिए पैगाम रहने वाला है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी का दौरा है पुंछ में। राजनाथ सिंह जी के दौरे पे मैं एक ही अपील करूंगा अपने पुंछ के निवासियों से, अपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट के निवासियों से, कि बगैर मजहब मिल्लत, बगैर किसी पार्टी के हमने अपने डिफेंस को सुनना है। मेरी यूथ को पुरजोर अपील रहेगी कि कल का दिन जो है हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है। हमें यहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो करके अपने डिफेंस मंत्री जी को भाषण को सुनना है, और बस थैंक यू, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इस तरफ देखें तो यहाँ पर जो है पंडाल जो है वो लगाया जा रहा है, और कल देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पहुंचा रहे हैं, उनको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कैमरामैन शहजाद के साथ सनी शर्मा, पुंछ। जो आज हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हमारे जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम तमाम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कल हमारे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। हम तमाम पुंछ के तमाम लोगों को, तमाम कंस्टिट्यूंसी जितनी हमारी यहाँ से मंडी, लॉरेंस, लोतरी तक है, तमाम लोगों को बगैर मजहब मिल्लत, तमाम पहाड़ी, गुज्जर, हिंदू, मुसलमान को दावत देते हैं कि कल हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह आ रहे हैं, इनकी यहाँ पे उनके ख्यालात यहाँ पे सुने, और नई जो डेवलपमेंट हमारी जो है, उन्होंने जितने भी हमारे झंडे में रखे हैं, जितने काम हमारे बहुत बड़े डेवलपमेंट के काम उन्होंने रखे हैं, वो खुद ही यहाँ पे संबोधित करेंगे। और वो चाहते हैं तमाम यहाँ पे जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं या मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, सरदार भाई हैं, सब आएँ और सब आएँ, उनके ख्यालात सुने, और उस पर जो है वो आने वाला जो 25 तारीख का जो हमारा इलेक्शन है, उनकी जो बातें सुने, और उस पर जो है तमाम डिफेंस की, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, गुरदीप सिंह साहब ने, हमारे यहाँ के हमने सभी ने यही डिमांड दी है तमाम लोगों ने कि यहाँ जो हमारे कैंडिडेट हैं चौधरी गनी साहब, उनकी तरफ से आप सबको, तमाम भाइयों को दावत दी जाती है कि कल सुबह 10 बजे टाइम पर पहुँचकर उनके ख्यालात सुने। शुक्रिया। जी गुरदीप जी बताएं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है क्या? आज सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस के बंधुओं का
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हर समय हमारी जो बात है जनता जनार्दन तक पहुँचाते हैं, उसमें चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पेपर मीडिया हो। आज आप देख रहे हैं जो कृष्ण चंद्र पार्क के अंदर जो कल की तारीख 22 तारीख को हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी पूंछ आ रहे हैं, जो पूंछ हवेली की आवाम को मुताकिब कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने भाइयों, बुजुर्गों, माताओं और यूथ को ज़रूर अपील करूंगा, सुबह कृष्णचंद्र पार्क में 10 बजे पहुंच के इस रैली की शोभा बढ़ाएं और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को सुने। हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट के प्रधान और भी साथी सब बैठे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान हमारे राजेश रैना जी से अपील करूंगा कि वो भी प्रेस के सामने बात रखें। कल एतवार सुबह 10 बजे कृष्णचंद्र पार्क में यानी फुहारा गार्डन में ठीक 10 बजे हिंदुस्तान के माननीय राजनाथ सिंह जी जो कि हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री हैं, कल ठीक 10 बजे पुंछ की जनता को संबोधित करेंगे। मैं जनता से पुरजोर अपील करता हूं कि भारी तादाद में यहां पर आएं और अपने महबूब लीडर के जो हैं ख्यालात सुने, क्योंकि यहां जो हमें बॉर्डर के ऊपर दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए हमने डिफेंस मिनिस्टर को जो है यहां पर बुलाया ताकि हमारी बॉर्डर की जितनी भी परेशानियां हैं उनका समाधान हो। तो कल ठीक 10 बजे फुहारा गार्डन पुंछ में पहुंचकर अपने महबूब लीडर के जो हैं ख्यालात सुने और मैं सबसे एक बार फिर पुरजोर अपील करता हूं कि ठीक 10 बजे टाइम पर पहुंच करके अपने महबूब लीडर का जो है यहां पर ख्यालात सुने।